जर्नी थी, ये कंप्लीट साइकिल के ऊपर जर्नी रही सर। और 2 साल में कुछ नहीं आया आरसीएम से, जितना आया उससे ज्यादा खर्च हुआ इस बिजनेस में। बट इन 2 सालों में ना विश्वास हुआ। और बहुत बड़ी चीज क्या है सर इस बिजनेस में, बहुत सारे लोग आरसीएम करते हैं, उनको विश्वास नहीं होता कि हमारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आएगा, हमारी जिंदगी भी बदलेगी। वो कर रहे हैं, बिना विश्वास के साथ कर रहे हैं। देखिए विश्वास जरूरी है सर, आपके अंदर विश्वास होगा तो वो आप विश्वास अपने डाउनलाइन को दे पाएंगे। अगर आप में विश्वास नहीं होगा तो आप अपनी डाउनलाइन को विश्वास नहीं दे पाएंगे। और विश्वास बड़ी चीज होती है ना। एक एक व्यक्ति ने लोगों को एक विश्वास दिलाया कि मैं आऊंगा तो 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर या विरोधी नहीं हूं सर, लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया इस विश्वास पे ना। एक ने विश्वास दिलाया कि बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, लोगों ने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो आपके अंदर विश्वास होगा ना तो आप अपनी टीम को विश्वास दे पाएंगे। तो इन 2 सालों में साइकिल पे काम किया। 27वां महीना जो मेरे आरसीएम का एग्जैक्ट मेरे को याद है, 27वें महीने में मैंने कुछ पैसे का जुगाड़ किया और मैंने एक पुरानी स्कूटर ली मेरे जीजा जी से, 13,200 रुपए की, HR12 3543 उसका नंबर है। आज भी मेरे घर पे वो स्कूटर खड़ी है। तो 27वें महीने स्कूटर खरीदी और बड़ा खुश हुआ, बड़ा एक्साइटेड हुआ। एक साइकिल वाला जब स्कूटर खरीदता है ना, वो स्कूटर किसी हेलीकॉप्टर से कम नहीं होती। तो मैं स्कूटर लेके आया और स्कूटर पे मैंने 3 महीने खूब धुआंधार वर्किंग की, खूब खूब प्लान दिखाए उस स्कूटर पे जाके। एक ब्लैक बोर्ड होता था जो फोल्ड होता था, ऐसे एक चाक का डब्बा होता था स्कूटर में परमानेंट, उस ब्लैक बोर्ड को स्कूटर में रखते थे, चाक के डब्बे, और गांव गांव में जाके खूब मेहनत की। और उस मेहनत का रिजल्ट था कि जब साइकिल पे 5 7 8 किलोमीटर जा पाते थे, लेकिन स्कूटर पे हम डेली 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 6 गांव में 7 गांव में हम जाके प्लान दिखाते थे। 30वां महीना में आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बन गया उस धुआंधार वर्किंग की वजह से, उस ज्यादा प्लान दिखाने की वजह से 30वें महीने में रॉयल्टी अचीवर बना। और आज भी रॉयल्टी का चेक याद है। वहां से जीवन में एक परिवर्तन आया, एक जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। रॉयल्टी का जो पहला चेक जो 30 महीने बाद आया, वो आया 26,305 रुपए का। 26,305। 19 साल की उम्र में आरसीएम शुरू किया, 21.5 साल की उम्र में रॉयल्टी अचीवर बना और बड़ा खुश हुआ। और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश था। वो क्यों खुश था? क्योंकि मेरे फादर की उस समय भी सैलरी 10,500 रुपए थी। और एक फादर के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि उसका बेटा उससे ज्यादा कमाने लग जाए। तो 26,305 रुपए का चेक आया। 33वें महीने में इसका टेक्निकल अचीवर बना। जिस दिन मैं आरसीएम की मीटिंग में गया था, विजिटिंग लीडर के मुंह से मैंने सुना था कि मैं इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं। और उसी मीटिंग में बैठ के मेरा भी सपना बना था कि मेरे को भी 1 लाख रुपए महीना कमाना है। 1500 कमाता था, 1500 वाला लाख के बारे में नहीं सोचता, लेकिन मैंने सोचा था उसी मीटिंग में। और 36वें महीने ऊपर वाले की कृपा से, आरसीएम की पावर से, इस आरसीएम ने उस सपने को पूरा किया। 36वें महीने का चेक 1,09,000 रुपए का आया। मैं अगर आपको कुछ समझा पा रहा हूं, कुछ बता पा रहा हूं, कुछ अपनी भावनाएं आप तक पहुंचा पा रहा हूं, तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है। आज आप कहां पर हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप कितना कमाते हैं, आज आप क्या काम करते हैं, आज आपका बिजनेस कितना है, आज आपकी इनकम पर मंथ आरसीएम से कितनी आती है, इससे 1% भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क एक ही चीज से पड़ता है, आपका एक्शन क्या है। अगर एक्शन स्ट्रांग है तो अगले 1 साल के अंदर चीजें बदल जाएंगी सर। और एक्स्ट्रा एक्शन कमजोर है तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे ही निकल जाएगा। 36वें महीने 1 लाख रुपए की इनकम, आप सोच सकते हैं सर, एक 1,500 रुपए महीना कमाने वाला 3 साल बाद 1 लाख रुपए। और आज का 1 लाख नहीं है, आज का 1 लाख नहीं है, 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं। 20 साल पहले 1 लाख रुपए महीना बड़ी इनकम होती थी। मेरे आसपास के लोग थे वो गवर्नमेंट जॉब करते थे सर, टीचर्स थे मैक्सिमम। 6,500 7,000 सैलरी आती थी उनकी महीने की। बड़ा प्राउड होता था, सब मेरे को बोलते थे कि ये लड़का बर्बाद हो जाएगा। अच्छी भली नौकरी कर रहा था, अच्छी भली पढ़ाई कर रहा था, इस कंपनी वंपनी के चक्कर में आके इसने नौकरी भी छोड़ दी, पढ़ाई भी छोड़ दी, ये कंपनी नहीं चलती। उनकी सैलरी 6,500 7,000, 1 लाख रुपए की इनकम आई। एक सपना था मेरा इस बिजनेस में आने के बाद जो बना था, एक कार होनी चाहिए। और जैसे ही मैं पर्ल अचीवर बना, अपनी जिंदगी की पहली कार भी लेके आया, कार लेके आया, है ना। एमराल्ड अचीवर बना कुछ महीने बाद, दूसरी कार लेके आया अपनी जिंदगी की। स्टार एमराल्ड बना, तीसरी कार लेके आया। रूबी बना, चौथी कार लेके आया। स्टार रूबी बना, 5वीं कार लेके आया। पिछली 1 तारीख को, 1 जनवरी 2023 को, अपनी जिंदगी की 6ठी कार लेके आया। और वो कार एक ड्रीम कार, करोड़ों लोगों की, मेरी भी ड्रीम कार थी, 6ठी कार मर्सिडीज बेंज, पिछली 1 तारीख को लेके आया। और आज से 4 दिन पहले अपनी जिंदगी की 7वीं कार लेके आया। और अब कार लेना एक मजाक हो गया सर। 4 दिन पहले
एक एक शानदार एसयूवी कार लेके आया। अब कार लेना एक मजाक हो गया है, एक पहले एक सपना था कार लेना, अब एक मजाक हो गया है। 5 दिन पहले सोचा है कि एक और कार लेनी चाहिए, 2 दिन के अंदर उस दूसरी कार को भी हमने खरीद लिया। तो अब ये मजाक हो गया है सर। एक 2 कमरों के एक छोटे से घर में रहता था, और हर हिंदुस्तानी का एक सपना होता है उसका एक बड़ा घर होना चाहिए। मेरे को आज भी याद है, टेक्निकल अचीवर बनने के बाद कुछ पैसे इकट्ठे किए, मेरा भी सपना था कि बड़ा घर होना चाहिए, सभी का एक एक कमरा होना चाहिए। एक कमरा मम्मी पापा का होना चाहिए, एक हम चारों भाई बहनों का कमरा होना चाहिए। तो टेक्निकल अचीवर बना, कुछ पैसे इकट्ठे किए, कुछ पैसे इकट्ठा करने के बाद अपनी जिंदगी का पहला घर बनाया, 5 कमरों का घर, आज भी वो घर मेरे पास है। दूसरा घर बनाया 12 लाख रुपए का। फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में एक शानदार सा फ्लैट, द्वारका सेक्टर 10 की सबसे शानदार सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदा, तीसरा घर। और अभी जिस घर में मैं रहता हूँ, कुछ गेस्ट आके मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपका ये घर घर नहीं है, ये 5 स्टार घर है। 5 स्टार घर क्यों बोलते हैं? 5 स्टार घर इसको इसलिए बोलते हैं कि 5 स्टार होटल में जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें इस घर में देखने को मिलती है। 2-2 गार्डन इस घर में है, जहां पे बैठ के अभी मैं मीटिंग कर रहा हूँ। 2 गार्डन है, लिफ्ट है इस घर में, पर्सनल लिफ्ट नीचे से ऊपर जाने के लिए। होटलों में हम देखते थे, बड़े होटलों में लिफ्ट लगी होती थी, पर्सनल लिफ्ट घर में है। स्विमिंग पूल है इस घर में, पर्सनल स्विमिंग पूल। हम पढ़ते थे बचपन में कि जो बड़े लोग होते हैं उनके घरों में पर्सनल स्विमिंग पूल होता है। आरसीएम की पावर देखिए, आरसीएम की ताकत देखिए, सिस्टम की ताकत देखिए, कि जो हम पढ़ते थे, जो हम जिंदगी में कभी सोचते भी नहीं था कि ऐसा होगा, वो हो गया है। आज मेरे घर में पर्सनल स्विमिंग पूल है ना, पर्सनल थिएटर है, मूवी देखने का मन होता है, पीवीआर नहीं जाने की जरूरत, घर में थिएटर है। पर्सनल ऑफिस है, अभी मैं ऑफिस में नहीं बैठा, अभी मैं बेडरूम में बैठ रहा हूँ, तो बेडरूम में बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ। तो पर्सनल ऑफिस है। और जितनी भी एक लग्जरी घर में है ना, एंट्री जो है मेरे घर की, वो 27 फीट की एंट्री है, 27 फीट। जो छत है वो 27 फीट के ऊपर है। तो इस तरह के एक शानदार घर में रहता हूं, और घर खरीदना और गाड़ी खरीदना, मेरे को आज भी याद है कृति मैम, मैं आरसीएम से पहले 19 साल की उम्र तक कभी हरियाणा से बाहर नहीं गया था, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव हरियाणा में थे। हरियाणा से बाहर जाने का कभी मौका नहीं मिला था। मन बहुत था कि पूरे हिंदुस्तान में जाएं, पूरे हिंदुस्तान को देखें, दिल्ली में जाएं, उत्तर प्रदेश में जाएं, बिहार में जाएं, झारखंड में जाएं, है ना, वेस्ट बंगाल में जाएं, आसाम में जाएं, महाराष्ट्र में जाएं, हिमाचल में जाएं, पंजाब में जाएं। मन था बहुत, जाने का मौका नहीं मिलता था। और जब पहली मीटिंग में मैं गया था, ओपी शर्मा जी ने कहा था कि इस बिजनेस से आपको पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलेगा। आपका बिजनेस आपके हाथ में नहीं है, आप शुरुआत हरियाणा से करोगे, हरियाणा से निकल के बिजनेस हिंदुस्तान में फैलेगा। और मेरे को बड़ी खुशी हुई थी, मेरे को लगता था कि जल्दी से मेरे साथ ऐसा हो कि मेरा बिजनेस हरियाणा से बाहर निकले, मैं हरियाणा से बाहर जाके मीटिंग करूं, और पूरे हिंदुस्तान में। और आज वो समय आ चुका है सर, कि पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है, पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलता है। कल मैं बनारस में था, उससे पहले जो सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे था, एक मीटिंग मेरी बिहार में थी, एक झारखंड में थी, 2 मीटिंग झारखंड में थी। सपना था फ्लाइट में बैठने का, और जब मैं 23 साल का था, जब मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा। और पिछले साल मैंने अपनी जब स्टेटमेंट निकाली, देखिए पावर बता रहा हूं मैं आरसीएम की, क्या दे सकता है बिजनेस। और ये खाली मेरे को नहीं, आप सबको दे सकता है। लास्ट में बताऊंगा कैसे देगा, क्या करने से देगा ये सारी चीज। और आज की बात आज मैं बता के जाऊंगा आपको। अरे फ्लाइट में बैठने का एक सपना था कि फ्लाइट में बैठूं, और 23 साल की उम्र में पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा था। पहली मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से कोलकाता, और बड़ा अच्छा लगा था। बड़ा एक और सपना आरसीएम ने पूरा किया था, मेरे को लगा था कि क्या बात है, फ्लाइट में बैठने का मौका मिला। बट आज मैं पिछले साल की बात करूं, मैंने अपनी जब स्टेटमेंट निकाली, पिछले साल 81 फ्लाइट थी मेरी, 81 फ्लाइट एक साल में। मेरे 2 बेटे हैं, जो बड़ा बेटा है वो जो पहली बार जब फ्लाइट में बैठा वो 1.5 महीने का था, 1.5 महीने का। बड़ी चीज नहीं है, एक ड्रीम की बात बता रहा हूँ। वो 1.5 महीने का था जो पहली बार फ्लाइट। मेरा छोटा बेटा है, जो पहली फ्लाइट थी उसकी, वो स्विट्जरलैंड की थी। वो डायरेक्ट स्विट्जरलैंड की फ्लाइट में बैठा, पहली फ्लाइट स्विट्जरलैंड की थी। तो ये पावर है सर इस बिजनेस की। 1500 रुपए महीना कमाने वाला 15 लाख रुपए महीना कमाता है। साइकिल पे चलने वाला 7-7 गाड़ियां खरीद लेता है। 2 कमरों के घर में रहने वाला 4-4 घर बनाता है। 2 घर मेरे एनसीआर में है, एक ऐसी जगह है जहां पे आदमी पूरी जिंदगी काम करके एक 3 बेडरूम घर नहीं खरीद पाता। यहाँ पे हमने कुछ समय काम करके आज 2 बड़े बड़े घर है मेरे एनसीआर में। ये पावर है सर, और ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। और ये खाली मेरे साथ नहीं है, ये आप सबके साथ हो सकता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, करना चाहते हैं क्या ऐसा? हो तो सकता है, परिवर्तन तो हो सकता है सर, बदलाव तो आ सकता है, जीवन तो बदल सकता है। लेकिन चाहते हैं या नहीं चाहते, पूरा का पूरा खेल इसके ऊपर चलता है। और चाहते हैं तो कितने परसेंट चाहते हैं? 5% चाहते हैं, 10% चाहते हैं, 50% चाहते हैं, 70% या 100%? पूरा परिवर्तन यहां से आता है सर। चाहते बहुत सारे लोग हैं, हर व्यक्ति चाहता है कुछ बड़ा करना, लेकिन 100% नहीं चाहता।
क्योंकि जब 100% चाहेगा ना, तो फिर 100% में तो उसको वो करना पड़ेगा जो उसको अच्छा लगता है, वो करना पड़ेगा उसको अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं बात करता हूँ सर इस